मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वत्स। 1 अप्रैल 2021 आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। जल तत्व प्रधान ये राशि है। स्वामी इसके मंगल हैं। ऐसे लोग साहसी होते हैं, दुस्साहसी होते हैं। जिम वगैरह जाने में इन्हें अच्छा लगता है और अपनी बॉडी को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। केयरिंग होते हैं, गुस्सा बहुत आता है और अपना अपमान बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। बातचीत करने में कुशल होते हैं। वाणी की प्रतिभा भगवान ने इन्हें दी है, लेकिन ईगो इनके लिए नुकसानदेह सौदा है। इसका इन्हें विशेष ध्यान रखना है। खेल जगत में अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो अच्छा नेम फेम बनाते हैं और इसी के साथ साथ इन्हें अपनी मां के साथ व्यवहार बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। पिता के साथ भी उनके आशीर्वाद जरूर लेने चाहिए। ये इनके जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ने के सूत्र हैं। सुने ज्यादा और क्रोध करें कम, ये इनकी विशेषता है। ऐसा इनको करना चाहिए। अगर नहीं करते तो यह सूत्र बहुत बहुमूल्य होगा। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा 3 नक्षत्रों का आशीर्वाद आपको मिलता है। विशाखा का 1 चरण जिसका स्वामी गुरु है, अनुराधा के 4 चरण जो इनको फ्रस्ट्रेशन और संघर्ष देता है, ज्येष्ठा के 4 चरण जो इनको फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए थोड़ा कंजूस भी बनाता है। व्यर्थ का रुपया बर्बाद नहीं करते हैं, पैसों के लिए बहुत सोच समझ के काम लेने वाले हैं। आइए जिक्र करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां क्या बनने वाली हैं। इनके पराक्रम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, अतः भाई बहनों के साथ संभल के रहें, व्यर्थ के तनाव से बचें और किसी मित्र के साथ व्यर्थ लड़ाई झगड़े में ना बढ़ें, क्योंकि पार्टनरशिप भी ब्रेक हो सकती है। इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान। और अपने दाहिने कंधे का ध्यान रखें, कहीं चोट वगैरह ना लगे, सर पे माथे पे चोट ना लगे, इन चीजों का रखना होगा ध्यान। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियां। पहली तारीख की स्थिति बहुत अनुकूल और थोड़ा उग्रता, थोड़ा क्रोध, थोड़ा आवेश ज्यादा होगा। खेल जगत में नेम फेम की प्राप्ति के बनेगी योग। 2, 3, 4, 2 को मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश। बातचीत के जरिए काम बहुत सुलझा सकते हैं, लेकिन अपनी वाणी में संयम रखिएगा। समझाते वक्त उग्र और क्रोधित होके किसी की बात को बिना सुने ही खराब और गलत सिद्ध करना यह आपके लिए हानिकारक होगा। तो इसके लिए रखना होगा ध्यान। भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक, मित्रता पूर्वक पेश आइए, बिकॉज रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट। इनका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिलेशन नए नहीं बनाए जाते। जो हैं उनमें जो कमियां भी हों उसको धीरे धीरे बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। 3, 4, 5, 4 को हम देखते हैं शीतला अष्टमी व्रत। ये व्रत रखने से ब्लड इन्फेक्शन दूर होते हैं, धैर्यता आती है। 5 तारीख को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश और बुध अस्त हो जाता है। बुध का रोल क्या है? बुध आपकी जन्म पत्री में अगर हम देखेंगे इनकम के स्वामी है। रोग वगैरह देंगे जब तक ये अस्त होगा, तो आप ध्यान रखिएगा श्वास संबंधी रोग ना हो और कहीं श्वास के साथ साथ कफ इन्फेक्शन भी तंग करते हैं। इसका रखना होगा आपको विशेष रूप से ध्यान। और इसी के साथ साथ दोस्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। लेट नाइट की पार्टियों को अवॉइड करें। छोटी छोटी बातों पर तनाव परेशानी को बढ़ा सकता है। 6, 7, 8, 7 को पाप मोचनी एकादशी व्रत, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ये व्रत रखिएगा। और माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। उनकी सेहत, इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा डाउन है। तो और इसी के साथ साथ अपने पैरों का भी ध्यान रखिए, पैर में कोई चोट वगैरह ना लगे। लड़ाई झगड़ों से सावधान रहिए। जिम करते में जाते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त कहीं आपकी कमर में दर्द ना आ जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। 8, 9, 10, 9 को प्रदोष व्रत, भगवान शिव का करें ध्यान। और इसी के साथ बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने के योग, बच्चों की एजुकेशन या एडमिशन संबंधी मामलों में थोड़ा सा चिंता आपको बनी रहेगी। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 10, 11, 10 को शुक्र का मेष राशि में प्रवेश। शुक्र जब मेष राशि में आते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है, वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। ये महीना भर उनकी सेहत का ध्यान रखिए, रक्त संबंधी विकार ना हो, अत्यधिक तनाव में और गुस्से से बातचीत ना करें। 11, 12 को चैत्र मास सोमवती अमावस्या। अमावस्या को कुछ ना कुछ नारियल सिर से वार के पीपल के पेड़ के नीचे रखें और ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा वगैरह भी दें, ये विशेष शुभ रहेगा। खेल के जगत में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छा नाम अर्जित कर पाएंगे। 13, 14, 15, 13 को नवरात्र आरंभ, संवत 2078 राक्षस नामक संवत्सर ये शुरू, नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। देवी माँ की पूजा का दिन, देव्याकवच, अर्गला और कीलकम 3 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं इसके अंदर। सबसे पहले अभियान स्नान, नंबर 2 जो होता है ज्वार भेजना, नंबर 3 घट स्थापन करना, नंबर 4 प्रतिमा पूजन। तो ये भगवती नवरात्रि के 9 दिन आप इसका पूजा करें।
भगवती का आशीर्वाद लें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। 14, 15, 16, 14 को कुंभ महापर्व, शाही स्नान हरिद्वार में, और ये समय बहुत अच्छा पॉजिटिव। जल में ज्यादा गहरे में मत जाइएगा, वरना कुछ नुकसान होने की संभावनाएं दिखती हैं। किसी स्त्री के कारण विशेष कष्ट या तकलीफ भी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15, 16, 17, 15 को मत्स्य जयंती, भगवान विष्णु को प्रणाम करिएगा। 16 को बुध का मेष राशि में प्रवेश। बुध जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि पैसा का कहीं दुरुपयोग ना हो। किसी को रुपया उधार दिया है तो मांगिए, मिलने के योग बन जाएंगे। 17, 18, 17 को श्री पंचमी, नागपंचमी, और इसी के साथ साथ ये समय हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, स्किन इन्फेक्शन आ सकते हैं। और व्यापार के अंदर विशेष रूप से अगर आप काउंसलिंग का कोई काम कर रहे हैं या आपका सीए वगैरह का कोई क्षेत्र है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए जागरूक रहिएगा। 18 तारीख को शुक्र का पश्चिम में उदय हो जाता है। शुक्र का पश्चिम में उदय होने का मतलब पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसी के साथ साथ 19, 20, 21, 19 को अगर हम देखते हैं तो ये समय अच्छा, भाग्य अब थोड़ा साथ देगा, पराक्रम की वृद्धि होगी। जो काम आपका रुका हुआ था वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ शुरू होगा, नए ऑर्डर्स मिलने की संभावनाएं। यदि आपका केमिकल का काम है, जल संबंधी कोई उद्योग है, या दुग्ध संबंधी कोई उद्योग है, या औषधि से रिलेटेड कोई कार्य है, तो उसके अंदर फायदे होंगे। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर नई ऊंचाइयां आप प्राप्त करने के योग बनेंगे। 20, 21, 22, 20 को दुर्गाष्टमी और 21 को नवरात्र पूजन, नव दुर्गा पूजन समाप्त हो जाता है। हवन इत्यादि कर सकते हैं। भगवती की स्वरूप वाली 8 कन्याओं को बुला के उनकी पूजा वगैरह करिए और प्रार्थना करिए कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सप्तम नमान। भगवती को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेने वाला ये सुंदर योग बनेगा। 22, 23, 24, 22 तरह की स्थिति करें। ऑफिस के कार्यों में थोड़ी सी अड़चन, कहीं आपने इंटरव्यू वगैरह अगर दिया है तो उसकी संभावनाएं थोड़ी पॉजिटिव सी दिखाई देती हैं। और इसके लिए भगवान सूर्य की आराधना करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, यह आपको लाभदायक रहेगा। 23 तारीख को कामदा एकादशी व्रत भी है। और 24 तारीख की अगर स्थिति देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से मित्रों के साथ तो थोड़ा तनाव दिखाई देता है। अपनी बात समझानी हो तो प्यार से समझाइएगा, क्रोध से कोई फायदा नहीं होगा और उससे फिर बेकार पार्टनरशिप वगैरह ब्रेक होने के भी चांसेस हो जाते हैं, इसका हमें रखना होगा ध्यान। 25, 26, 25 को अनंत त्रयोदशी श्री महावीर जयंती और 26 तारीख की स्थिति सत्यनारायण व्रत भी है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ यदि आपका कार्य जो है तुला राशि से रिलेटेड है, अब तुला से रिलेटेड जितने भी काम है, टॉकिंग के काम है, काउंसलिंग के काम है, मोटिवेशनल जितने भी वर्क हैं, या इंजीनियरिंग के जितने भी लाभ हैं, या आपके खाने पीने की चीजें हैं, इनका ध्यान रखिए, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा। 27 तारीख को चैत्र मास की पूर्णिमा और 28 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें, ये कुछ बेहतर शुभ, कुछ नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। पुलिस में या मिलिट्री में है तो कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। स्ट्रगल और संघर्ष के बाद ही जीवन में सुख समृद्धि आती है। 29 और 30 तारीख की स्थिति देखें, 30 को बुध का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है। जब बुध वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा अपग्रेड होता है। गणेश चतुर्थी व्रत है उस दिन। और 30 तारीख की जो स्थितियां हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं धन व्यय होगा, कहीं धन के खर्चे के भी योग इसमें दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मैं कहना चाहूंगा, गाय को पालक जरूर खिलाएं। और गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। और इसी के साथ साथ कुत्ते को भी रोटी खिलाएं तो बहुत से नेगेटिव प्रभाव राहु केतु के दूर हो जाएंगे। हनुमान जी का जाप करना आपके लिए हमेशा ही ठीक रहेगा। यदि कोई गैया दान करते हैं तो आपके बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय ये करिएगा। और इसी के साथ साथ कहना चाहूंगा आपको, वृश्चिक राशि वालों को, कि वो चाहें तो एक पुखराज रत्न पहन सकते हैं 5 सवा 5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में। और इसी के साथ साथ मोती रत्न धारण करने से भाग्य उनका साथ देने लगेगा, तो ये और भी अच्छा रहेगा। इस महीने यार दोस्तों के साथ विशेष ध्यान रखिएगा, वार्ता में बात बिगड़ ना जाए, कंधे में कहीं चोट ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। 2-3 चीजों का ध्यान रखें, जीवन में आनंद रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन Monday to Saturday 11 AM to 6 PM BE 279 स्ट्रीट नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। फोन नंबर
98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.